जय हिंद। आइए आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं द्विघात समीकरण। यानी सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं और द्विघात समीकरण बनाने के कितने तरीके होते हैं। यकीन मानिए अगर हम द्विघात समीकरण के बारे में अच्छे से डिटेल्स जान गए, यानी द्विघात समीकरण के बारे में हम पूरे डिटेल्स जान गए कि द्विघात समीकरण आखिर में बनती कैसी है, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, किस किस टाइप के बनता है, तो हमको क्वेश्चन करने में इजी होगा। जैसे अगर हम लोग प्रश्नावली के फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग करें और इसके बारे में ना जाने तो उसको हम लोग थोड़ा सा हमें मैथ्स में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हम सबसे पहले द्विघात समीकरण के बारे में जाने, इसके थ्योरी के बारे में जाने कि द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण कैसे बनता है, अगर हम इसके थ्योरी पूरे जान गए ना तो क्वेश्चन करना बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.1 है। इसमें हम लोग सीखेंगे द्विघात समीकरण कैसे बनता है और फिर हम इसके उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे। जब हम इसके उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे उसके बाद जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे ना तो हमें इजीली तरीका से बन जाएगी। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि जो द्विघात समीकरण में हमको पढ़ना क्या है। इसमें सबसे पहले पढ़ना है कि द्विघात समीकरण क्या होता है, द्विघात समीकरण कैसे बनते हैं उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हमको पढ़ना है 2 नंबर कि द्विघात समीकरणों को हल करने की कितनी विधियां होती है। तो आपको पता है कि द्विघात समीकरण को हम लोग 3 तरीके से हल कर सकते हैं। सबसे पहला हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं, दूसरा हम लोग इसके पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करते हैं, और तीसरा हम लोग सी नंबर द्विघात सूत्र या हम इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य सूत्र द्वारा हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है कि द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति क्या होती है। इसके बाद से हम लोग इसके जब इतने चीजों के बारे में पूरी डिटेल जान जाएंगे उसके बाद से ये एक्सरसाइज हमारे इजीली तरीके से खत्म भी हो जाएगी और सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो आइए हम लोग द्विघात समीकरण क्या होती है। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लिखूं आपको समझाने के लिए, अगर यहां पर मैं लिखूं कि 5x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर हम लिखें 0, यानी कहने का मतलब कि एक ये हम समीकरण लिखें। आप यहां पर देखिए कि एक तो होता है चर और दूसरा होता है अचर पद। चर किसे कहते हैं, अचर किसे कहते हैं, आप लोग अच्छे तरह से इसके पिछले वाले एक्सरसाइज में पढ़े होंगे। अगर नहीं भी पढ़े होंगे तो यहां से क्लियर हो जाएगी कि चर किसे कहते हैं और अचर किसे कहते हैं। अगर एक्स वाई रहे, एबीसीडी के मान रहे, अगर हम एक्स वाई एबीसीडी के कुछ भी मान रहे उसे हम लोग बोलते हैं चर पद। अचर पद के बाद बोले तो 3, 4, 5 या -4, -8 यानी गिनतियों की संख्या अचर पद होती है, और जितने अल्फाबेट सीरीज होते हैं वो कौन सा पद होते हैं, चर पद। तो यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिखा कि 5x² प्लस 3x प्लस 5 बराबर 0। आप जरा यहां पर देखिए कि इसके चर के अधिकतम घात कितने हैं, 2, और जिसका अधिकतम घात 2 होता है उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात समीकरण। अगर आपसे कोई बोले कि द्विघात समीकरण क्या होती है तो आप कहिएगा जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे अगर आपसे बोले कि द्विघात समीकरण मतलब अधिकतम मान कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, चर पद के अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2। अगर 2 है तो कौन सी समीकरण है, वो द्विघात समीकरण है। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि द्विघात समीकरण का रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका द्विघात समीकरण का रूप होता है। अगर कोई भी समीकरण, कोई भी इक्वेशन अगर इस रूप में है तो हम कह सकते हैं कि वो द्विघात समीकरण है। एक इसका शर्त होता है कि a = not 0, यानी a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब कैसे नहीं होना चाहिए ये अभी हम लोग आप लोग को समझा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर यहां पर लिखे कि 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0, तो आप जरा देखिए कि यहां पर a के मान 3 है, यहां पर x² के साथ है, यहां पर देखिए b के मान 5 है, x है, यहां पर c के मान 3 है, बराबर 0 है तो 0 है। तो इसको बोलेंगे कि ये द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण क्यों है, क्योंकि इसका अधिकतम मान कितना है, 2 है। और यहां पर लिखेंगे कि इसका अधिकतम मान कितना होना चाहिए, चर पद का अधिकतम मान 2 होना चाहिए, उसी को हम लोग बोलते हैं द्विघात
समीकरण। अगर हम ऐसे बोले, आप इसको अगर समझना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि 3x² प्लस हम लिखे प्लस, अगर हम लिखते हैं 3x² प्लस 5 बराबर अगर हम 0 लिखते हैं तो आप जरा सोचिए कि यहाँ हम इसको बोलते हैं a का मान, यानी यहाँ पर अगर बोले तो a का मान 3 हो जाएगी। अगर यहाँ पर b का मान लिखना चाहें तो 5 हो जाएगी। अगर c का मान लिखना चाहें तो कितना हो जाएगी? 3। लेकिन आप जरा सोचिए कि यहाँ पर अगर हम a का मान लिखना चाहें तो 3 होगी। अगर b का मान लिखना चाहे तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट 5 दिया है, क्योंकि b के मान 5x होता है, यहाँ पर चौर पद नहीं दिया है, तो b के मान कुछ नहीं है तो कितना है? 0। अगर यहाँ पर हम c के मान लिखें तो c का मान कितना है? 5। अब ये तो बात वेरी कर रहा है कि ये भी एक कौन सी समीकरण है? ये भी एक द्विघात समीकरण है। सिर्फ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, अगर b बराबर 0 है वो भी द्विघात समीकरण है, अगर c बराबर 0 है वो भी द्विघात समीकरण है। लेकिन शर्त ये है कि हमेशा उसका पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, और चर पद का द्विघात समीकरण का अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि 3x प्लस 5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप जरा सोचिए कि क्या इसका पावर अधिकतम 2 है? आप कहिएगा नहीं, 2 तो नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। अगर एक और क्वेश्चन लें हम कि यहां पर हम लिखें कि 5x प्लस 5 बराबर 0, आप यहां पे देखिए इसका भी पावर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है तो ये भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। अगर हम बात करें 0 वाले की, अगर यहां पर हम बात करें कि a इक्वल टू नॉट 0, अगर हम ऐसे लें कि मान लीजिए 5 बराबर 0, क्या ये द्विघात समीकरण होगी? तो आप कहिएगा नहीं, क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर a का मान कुछ नहीं है तो कितना है? 0, b के मान भी कुछ नहीं है तो 0, लेकिन c के मान 5 दिया है। तो आप जरा सोचिए कि अगर c के मान 5 दिया है तो क्या ये द्विघात समीकरण होगी? ये तो बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ना तो ये द्विघात, ना तो ये चर का अधिकतम मान 2 है, ना ही तो ये इस फॉर्मूले पर, इस सूत्र पर वेरी कर रहा है। तो अगर आपसे कोई बोले कि द्विघात समीकरण क्या होती है, तो आप कहिएगा कि जिसकी अधिकतम मान कितनी होनी चाहिए, अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। दूसरी बात कि द्विघात समीकरण किस रूप में होना चाहिए? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होना चाहिए। अगर बात करें द्विघात समीकरण तो यहां पर हम लिखें 3x² प्लस 5x प्लस 3 बराबर 0। अगर यहां पर a का मान पूछे तो a का मान 3 है, b के मान पूछे तो 5 है, और c के मान पूछे तो 3 है यहाँ पर, तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है। ये भी द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर दिया है a का मान और इसका पावर अधिकतम पावर 2 भी दिया है, और a का मान 3 दिया है, b के मान कुछ नहीं है तो 0। अगर b और c 0 है तो कोई बात नहीं है, वो 0 हो सकता है, लेकिन हमेशा a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रहा द्विघात समीकरण, जो हम लोग समझ गए कि द्विघात समीकरण क्या होती है। अब आपको ये पता चल गया कि द्विघात समीकरण क्या होती है, और आप आज के बाद से किसी भी इक्वेशन को, किसी भी समीकरण को देखकर ये बता दीजिएगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब हम लोग सबसे पहले प्रश्नावली 4.1 के उदाहरण के क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद से आपके हम चलेंगे एक्सरसाइज के। उदाहरण नंबर 1 के क्वेश्चन कह रहा है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। यानी आपको जांच करना है कि इसमें से कौन सी जो समीकरण है वो द्विघात समीकरण है और कौन सी द्विघात समीकरण नहीं है। इसके जांच करेंगे उससे पहले आपको पता है कि जो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में रहेगा वही द्विघात समीकरण कहलाएगा। अगर जो इसके रूप में नहीं हो तो वो द्विघात समीकरण नहीं है। अगर उसका पावर कितना होना चाहिए, उसके अधिकतम चर का पावर 2 होना चाहिए, वही द्विघात समीकरण कहलाता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको हल करते हैं और सॉल्व कर कर हम इसको समझते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आप जरा देखिए कि पहले वाले को हम लोग बोलते हैं a और दूसरे वाले को बोलते हैं b। तो यहां पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, तो इस पे एक फॉर्मूला बन जाएगा कि a माइनस b का होल
स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर हम इसको इस पे तोड़ दे रहे हैं तो हम आराम से इजीली जांच कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर, ए का मान कितना है x, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का स्क्वायर, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस। फिर देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, इंटू तो इंटू लिखेंगे, फिर a का मान x है तो x लिखेंगे, इंटू b का मान 2 है तो 2 लिखेंगे। उसके बाद देखिए प्लस है तो प्लस लिखेंगे, b स्क्वायर, b का मान कितना है 2, तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर, बराबर में हम लिखेंगे 2x माइनस 3, क्योंकि यहाँ पर x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, ये a का काम करेगा, ये b का काम करेगा, तो a माइनस b के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ दिए और ये जैसा है उसे लिख दिए। अब देखिए x स्क्वायर का x स्क्वायर माइनस, अगर इसमें गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 4x प्लस इसको गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 बराबर 2x माइनस 3। अब आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इधर सबसे पहले हम लोग इस इधर सारे नंबर को इधर लाना है और उधर क्या होना चाहिए 0, यानी कहने का मतलब कि अगर उधर कोई नंबर बराबर के उस साइड में अगर कोई नंबर प्लस में होता है तो इधर आता है तो माइनस में हो जाता है, अगर बराबर के उस साइड कोई माइनस में नंबर है अगर इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि इधर है, अगर ये यहाँ है माइनस 3x बराबर माइनस 6, अगर माइनस 3x यहाँ लिख दे और माइनस 6 को इधर लाए तो ये हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। यानी कहने का मतलब ये है कि जब बराबर के इस साइड आता है ना तो चिन्ह को चेंज करके आता है, यानी जो उधर साइन रहता है उसको चेंज कर दिया जाता है, अगर माइनस रहे तो प्लस कर दिया जाता है, प्लस रहे तो माइनस कर दिया जाता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x, यहाँ पर प्लस 4, अगर ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 2, क्योंकि ये प्लस में 2x है, ये माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा बराबर 0। अब इधर देखिए अगर हम इसको बात करें तो ये x स्क्वायर का x स्क्वायर, ये दोनों देखिए यहाँ पे और यहाँ पे ये माइनस 4x और माइनस 2x मिलकर हो जाएगा माइनस 6x। यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस 4 और माइनस यहाँ पर प्लस 4 और प्लस 3 मिलकर हो जाएगा 4 3 7 और बराबर 0। अब इस इक्वेशन को आप देखिए, जब हम इस इक्वेशन को देख रहे हैं तो ये देखिए ax स्क्वायर, यानी यहाँ पर कुछ नहीं तो a का मान 1 होगा, तो यानी ax स्क्वायर यहाँ पर वेरी कर रहा है। यहाँ पर देखिए ये माइनस प्लस रहे उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए bx यानी ये bx मतलब 6x है, ये वेरी कर रहा है। c के मान 7 है तो 7 है, बराबर 0 है तो 0 है, यानी ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है। तो हम लिखेंगे कि ये कौन सी समीकरण है, ये द्विघात समीकरण है। क्यों है द्विघात समीकरण, क्योंकि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए ये कौन सा समीकरण है द्विघात समीकरण। अब देखिए अगर हम दूसरा क्वेश्चन करें, अगर दूसरा क्वेश्चन हम बनाएंगे तो गुणा करेंगे, x में x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x में यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, x में एक से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x, प्लस में 8 है तो क्या लिखेंगे 8 बराबर। अब देखिए एक बार हम यहाँ पर x में x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, एक बार x में x से किए तो x स्क्वायर। अगर यहाँ पर देखिए यहाँ पर फिर x में हम माइनस 2 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस मिलकर हमेशा क्या होता है माइनस, तो प्लस x और माइनस 2 मतलब हो जाएगा माइनस 2x। उसके बाद जैसे हम लोग x में दोनों से गुणा किए उसी प्रकार 2 में हम दोनों से गुणा करेंगे। अगर 2 में हम x से करेंगे तो यहाँ पर प्लस और प्लस मिलकर हो जाएगा प्लस, और 2 में x से करेंगे तो 2x, और 2 में 2 से करेंगे तो यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 दूना 4। अब देखिए अब हम इस साइड करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इसको हम एक्स स्क्वायर को इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। अगर इधर प्लस माइनस में 2x है इधर आएगा तो प्लस में 2x हो जाएगा, उधर माइनस प्लस 2x है इधर आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा, उधर माइनस 4 है इधर आएगा तो प्लस 4 हो जाएगा और बराबर 0। आप जरा देखिए ये माइनस है ये प्लस है, दोनों आपस में घटकर या कट जाएगा या घटकर क्या हो जाएगा 0। आप ये देखिए यहाँ पे कि यहाँ पर x है यहाँ भी कट जाएगा, देखिए ये प्लस 2x माइनस 2x कट जाएगा। अब x का x प्लस है तो प्लस, अब 4 यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 4 है तो 8 और 4 मिलकर कितना हो जाएगा 12 बराबर 0। क्या आपको ये दिख रहा है समीकरण कि ax स्क्वायर
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप में है। क्या ये अधिकतम घात 2 है? तो यहां पर दिख रहा है इसका अधिकतम कोई भी घात 2 नहीं है, ना ही ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 है। तो हम लिखेंगे ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रकार से आपको जांच करना है। अगर हम बात करें तीसरे नंबर क्वेश्चन को, तो तीसरे नंबर क्वेश्चन अगर हम x में 2x से गुणा करेंगे, इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। अगर हम x में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा प्लस 3x बराबर ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पर देखिए अगर हम लिखे 2x स्क्वायर प्लस 3x, इधर करेंगे हम बराबर के तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 बराबर 0, क्योंकि ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में, ये प्लस में है इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए अगर हम इसको और इसको देखें तो हम यहाँ पर 2x स्क्वायर में से माइनस एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, यानी 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटा तो हमारा बच गया फाइनली यहाँ पर x स्क्वायर। यहाँ पर प्लस 3x है तो प्लस 3x और माइनस 1 है तो 1 बराबर 0 है तो 0। अब इसको भी देखेंगे तो ये भी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है और इसका अधिकतम घात कितना है 2, तो हम लिखेंगे ये द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो ये द्विघात समीकरण है। अब हम चलेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां कह रहे हैं x प्लस 2 का होल क्यूब, यानी कहने का मतलब कि हम इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं। तो अगर हम यहां पर लिखना चाहें तो a प्लस b के का लिखना पड़ेगा होल क्यूब, और इसको पहले हम होल क्यूब लिखेंगे, उसी पे हम लोग इस क्वेश्चन को तोड़ेंगे। तो a प्लस b का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। अब इस पे हम तोड़े जाएं तो a क्यूब यानी a का मान x है तो यहाँ पर हम लिखेंगे x का क्यूब, प्लस है तो लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3, गुणा है तो लिखेंगे गुणा। अब a स्क्वायर, a का मान कितना है x तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए b का मान कितना है 2 तो हम यहाँ पर लिखेंगे गुणे 2। अब यहाँ प्लस है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस, यहाँ पर 3 है तो लिखेंगे 3 गुणे a का मान x है तो यहाँ पर लिखेंगे x गुणे b स्क्वायर, तो b का मान यहाँ पर कितना दे रहा है 2 तो हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर प्लस b क्यूब, और b का मान यहाँ पर कितना दे रहा है 2 तो हम क्या लिखेंगे 2 का क्यूब। अब देखिए बराबर है तो क्या लिखेंगे बराबर, यहाँ पर x क्यूब माइनस 4 है तो यहाँ पर लिखेंगे x क्यूब माइनस 4। अब देखिए इसको हम लोग लिखेंगे x क्यूब प्लस, ये देखिए अगर गुणा करें तो 3 दूना 6x स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस, यहाँ पर अगर हम गुणा करें तो देखिए यहाँ पर 2 दूना 4, यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 दूना 4 और 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 और 12 में x से करेंगे तो ये हो जाएगा 12x और प्लस है तो प्लस। अगर x को हम x यहाँ पर 2 के पावर 3 है तो 2 को 3 बार गुणा करेंगे और 2 को 3 बार गुणा करने पर हमारा कितना मिलेगा 2 दूना 4 4 दूना 8, तो फाइनली हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 बराबर x क्यूब माइनस 4। अब देखिए अब उधर हम लोग उस साइड को इधर भी लाएंगे तो ये हो जाएगा x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में x क्यूब होगा, इधर आएगा उधर माइनस में 4 है इधर आएगा तो प्लस में 4 और बराबर क्या हो जाएगा 0। ये देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, दोनों कट गया। बाकी आप देखिए कि इसको हम लिख सकते हैं 6x स्क्वायर, यहाँ पर प्लस है तो प्लस, यहाँ पर हम लिखेंगे 12x और यहाँ पर देखिए ये 8 है और ये 4 है, अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो हो जाएगा 8 4 12 और बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? तो आप देख रहे हैं कि ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है, इसका अधिकतम घात 2 है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये द्विघात समीकरण ये हम बोल सकते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। तो ये रहा आज का क्वेश्चन जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझे कि द्विघात समीकरण में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, प्रश्नावली 4.1 में क्या पढ़ेंगे और हम इसको कैसे समझेंगे कि कैसे द्विघात समीकरण बनते हैं और कैसे इस पे क्वेश्चन किया जाता है। तो हम लोग उदाहरण नंबर 1 के सारे जांच कर लिए। अब हम लोग अगले क्लास में यानी लेक्चर नंबर 2 में सीखेंगे प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन करना और हम फिर उसके क्वेश्चन करेंगे।